ये 4.2 मैंने पिछली वीडियो में पहला क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया था। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपके पास है। आज मैं उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए, जो क्वेश्चन दूसरा है ये ले रहा हूँ। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना मतलब सिर्फ उनमें जो समस्याएं दे रखी है उनको सॉल्व करना है। जो अ, उदाहरण 1 में दिया था उसमें सिर्फ ये बात दी थी। अभी मैं देखो आपको दिखाता हूँ उदाहरण 1। वहीं चलते हैं उदाहरण 1 की तरफ। ये आपका उदाहरण 1 है। उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल 1। उदाहरण 1 में जो दे रखा है, ये निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये मैंने पिछले लेक्चर में जो 4 चैप्टर की पहली वीडियो है उसमें सभी समझा रखे हैं। उसमें मैंने बताया था कि जो ये हेडिंग है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, सिर्फ इस पर वर्क करना है, गणितीय रूप में रखना है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। यहां उसने कहा भी कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो जानना चाहेंगे उन्हें कैसे, हम जानना चाहेंगे तो हमें ये जानना है कि कितने उनके पास प्रारंभ में कंचे थे। उसके लिए हमें कौन सा गणितीय रूप चाहिए, वो गणितीय रूप बना करके दो। कहने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन में हमसे निकालने के लिए यहां कहा होता तो कहा होता कि आप इसको सोल्व करो। यहां पर ये निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए नहीं कहता, यहां पर कहता आप इसको सोल्व करो या हल कीजिए, या फिर बताइए कि जॉन और जीवंती के पास कितने कितने कंचे थे। अगर आपके क्वेश्चन में आएगा तो ये इस तरह से नहीं, क्वेश्चन पेपर में ऐसे नहीं आता कि उदाहरण नंबर 1 से करो, क्योंकि वहां उदाहरण नंबर 1 तो नहीं देख सकते, किताब तो अलाउड नहीं होती ना वहां। इसलिए आपको ये क्वेश्चन पूरा दिया जाएगा। तब जो मैंने फर्स्ट वीडियो में जो स्टेप कराए थे वो स्टेप सारे कम होंगे, और उसके बाद के स्टेप मैं अब करा रहा हूं, क्योंकि वे स्टेप तो वहां पर मैंने करा दिए हैं। अब ये मैंने यहां पर इसको कॉपी कर रखा है पहले से, जिससे कि टाइम बच जाए हमारा। ये यहां तक मैं करा चुका था इसको। फर्स्ट वीडियो आप जाके देखो, और जब फर्स्ट वीडियो आप देखोगे, 4 चैप्टर की जितनी वीडियो है सभी देख लो, और सेकंड चैप्टर भी और बाकी चैप्टर भी कंप्लीट है। तो जो पिछली वीडियोस है सारी आप देखो, और उसके बाद आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। मैंने ग्राफिकल फॉर सॉफ्टवेयर के थ्रू मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ समझा रखा है। अभी फिलहाल इसको करते हैं। अब ये आपको पता है एक्स स्क्वायर और 45 एक्स को इस तरह से स्प्लिट करना है। 324 मल्टीप्लाई में करें तो 324 आए, और जोड़ने पर या फिर घटाने पर 45 आए। अब 324 करने के लिए हम सबसे पहले दो दो से अगर इसे भाग किया तो 300 का आधा 150, 24 का आधा 12, 162। फिर दो 162 का 81, फिर इसके बाद 81 होता है 3 को 4 बार रखने पर। अब इसको ऐसा बनाओ कि 45 ऐड होकर आए या सब्ट्रैक्ट होकर आए। 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे 324 आएगा, और 36 और 9 क्लियर है 45 होता है। हम इसी को लेते हैं फिर 36 और 9 को, माइनस 36x और यहां माइनस, क्योंकि अगर हमने +9 लिया अलग अलग साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो कि हमें घटाना नहीं है, इसलिए हम इसको दोनों को माइनस में रखेंगे। अब इसके बाद x दोनों में कॉमन है, यहां 9 कॉमन है, और यहां माइनस आएगा क्योंकि भाग कराएंगे माइनस होगा, भाग करा के देखो 36 आएगा।
अब इसके बाद x या तो 36 हो सकता है या फिर x 9 हो सकता है। ये मैंने या क्यों आएगा इसके बारे में बताया उसमें। अब x था क्या, x हमें यहां बताएगा x था क्या, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है उसमें आप देख लो, उसमें आपको सब मिल जाएगा। ये मैंने ये यहां तक सॉल्व करा रखा था और एक्स जॉन शायद जॉन के पास जॉन के कंचों की संख्या को एक्स माना था। अब जॉन के कंचों की संख्या एक्स है, इसका मतलब यहाँ एक्स क्या है 36, तो जॉन के पास कंचों की संख्या 36 भी हो सकती है और 9 भी। और अगर जॉन के पास 36 कंचों की संख्या है तो जीवंती के पास 9 होगी, और अगर जॉन के पास कंचों की संख्या 9 है तो जीवंती के पास 36 होगी, क्योंकि 36 और 9 को जोड़ने पर ही आपका 45 बनता है और मल्टीप्लाई 324। अब इसलिए हम यहां लिखेंगे अतः यदि जॉन के पास कंचों की संख्या 36 है तो जीवंती के पास कंचों की जो संख्या होगी वो 9 होगी। और इसके विपरीत भी हो सकता है, जॉन के पास 9 और जीवंती के पास 36 कंचे हों, क्योंकि इसमें ये तो कहीं कहा नहीं गया कि किसके पास ज्यादा है। अभी ये मैं पढ़ के सुनाता हूं, देखो आप, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है, गुणनफल 124 है। लेकिन तब जब 5-5 खो दे तो, और टोटल उनके पास 45 है जब उन्होंने 5-5 नहीं खोए थे। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। यहां पर कहीं भी यह नहीं बताया कि जॉन के पास ज्यादा है या जीवंती के पास, इसलिए दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दो कंडीशन इसके लिए है, यहां पर दो कंडीशंस अवेलेबल हैं। इसके बस इतना लिख दो, इसके विपरीत भी, वरना आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। यदि जॉन के पास कंचों की संख्या 9 है 9 तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 36। इसलिए इतना ना लिखकर इसके विपरीत भी लिख दो, बहुत है। इसके विपरीत से ही समझ में आ रहा है। अब ये दूसरी कंडीशन थी जिसमें अच्छा मैं आंसर दिखा देता हूं आपको, ये 36 और 9 का। यहां पर आप देख सकते हो, ये रहा 9 और 36 या 36 और 9, इसने 9 और 36 दिया है। आप 9 और 36 ना लिख करके पूरी बात लिखो तो बेहतर रहेगा, जॉन और जीवंती के बारे में भी।
अब दूसरे में क्या कहा था कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, खिलौने और मूल्य की बात की गई थी इसमें। और यहां पर ये ये वाला बना था x² माइनस 55x प्लस 750। ये मैंने कॉपी पहले से कर रखा है। इसको मैंने पहले ही कॉपी कर लिया था। इसको सॉल्व करते हैं फिर। x² माइनस 55x और प्लस में अब 750। अब 750 को ऐसे तोड़ो दो भागों में, जोड़ करके या घट करके तो 55 बने, और मल्टीप्लाई करा करके दोबारा से 750 ही बने। दो से 750 को भाग करेंगे तो 700 का 350, 50 का 25, 375। उसके बाद 3 से भाग करेंगे तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 और ये 5 15। 125 को 125 5 में 3 बार में जाता है। अब इसको 55 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25। 25 और 30 को जोड़े 55 आएगा, और मल्टीप्लाई कराओ तो 25 तिया 75, 750 आ रहा है। अभी यहां पर 30 55x की जगह आ जाएगा 30x और साथ में 25x। 25 और 30 को जोड़ के देखो 55 ही आएगा। छोटी सी कैलकुलेशन है, जोड़ने से पता चल रहा है। क्लियर? इसके बाद x हो गया कॉमन, यहां 30 25 और यहां x। अब अगर भाग करोगे तो 30 आएगा। अब भाग करके देख सकते हो 25 दूनी 50 और बाकी बचा 15। तो 25 या 75 कर देते हैं सीधा, 25 या 75 और बाकी 0। इसके बाद x माइनस 30 और 0। अब यहां पर जो आया x या तो 30 है या फिर x 25। अब ये खिलौनों की संख्या और ये प्रत्येक खिलौने का मूल्य की बात कर रहा था। अतः हमने सबसे पहले ये देखेंगे x किसको माना था। x किसको माना था? यहां पर उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x माना था, और x हमारे दो आंसर आ रहे हैं। तो अतः यदि खिलौनों की संख्या, या आप लिख सकते हो उस दिन, यदि उस दिन खिलौनों की संख्या 30, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य
प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य होगा, अब मूल्य के लिए आप आज के टाइम का रुपए का साइन बनाओगे। पहले टाइम का पहले आर एस ऐसे लिख दिया करते थे या रुपए ऐसे लिख दिया करते थे, ये नहीं चलेगा। इसमें अगर टीचर अच्छे आपको मिल गया कोई तो नंबर काट लिए जाएंगे, इसलिए नंबर कटने का कोई भी चांस छोड़ो मत। और लिखोगे इसके विपरीत भी, क्योंकि हो सकता है उस दिन 25 ही खिलौने बने हो, तब रुपए कितने होंगे 30, क्योंकि 55 से घटाने की बात थी ना। 55 से आप 30 को घटा दो तो 25 मिलेगा, 55 से आप 25 को घटा दो तो 30 मिलेगा। और x यहां पर आपके पास आया भी है 30 या फिर 25, दोनों में से कोई एक, इसके विपरीत भी। अब ये क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है, उदाहरण में सिर्फ दो ही थे। अच्छा आंसर चेक करा देता हूं मैं आपको 30 और 25 का। 30 और 25, ये आंसर ये रहा 25 और 30। सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, ये जो आंसर शीट होती है ये आपको सिर्फ एक रास्ता देती है कि हाँ ये आंसर आपका आना चाहिए, पूरा सॉल्यूशन नहीं देती। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, आप इसमें पढ़ सकते हो। ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। और यहां पर मैंने इसको चेक कॉपी कर रखा है। आपको जब दो संख्या ऐसी ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो, और 27 में अगर एक संख्या आप 10 मान लो तो दूसरी संख्या कितनी होगी 17। कैसे पता चला? 27 में से अगर जो पहली संख्या मानी 10 उसको घटा दिया जाए तो 17 ही मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं x मान लेता 10 की जगह, तो यहां पर मैं 27 में से x को घटाता। ठीक, तो यही हम करेंगे यहां पर। माना पहली संख्या कह दो या आप एक संख्या कह दो। पहली संख्या हो गई x और दूसरी संख्या दूसरी संख्या है 27 माइनस एक्स। और जो गुणनफल है 182। अब गुना करके देखें इसको, x और 27 माइनस एक्स 182। अब ये देखो x की मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर 27x और x की मल्टीप्लाई अंदर एक्स स्क्वायर, और यहां 182। ये एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को जिसके घात सबसे ज्यादा हो सबसे पहले, फिर उससे कम घात, फिर उसके बाद और भी कम घात, यानी कांस्टेंट टर्म, अचर पद। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारा माइनस है चाहो तो आप इसे रख के भी चल सकते हो, लेकिन इसको रिमूव करो जिससे कि हमारे लिए थोड़ी सुविधा हो जाए और आगे भी आपकी हैबिट ठीक बनी रहे। ठीक,
अब ये 182 जो है, 182 को अगर तोड़ोगे 2 से तो ये 91, और 91 जो है 13 7 जा 91 होता है। 13 7 91। अब इसको ऐसा तोड़ो कि ये 27 दो भागों में बढ़ जाए, 27 के जोड़ के रूप में या फिर सब्ट्रैक्शन के रूप में। 7 की 2 से मल्टीप्लाई 14 और ये 13, 13 और 14 को जोड़ेंगे 27 मिलेगा। (14x) और ये 13x, और यहां 182 जीरो। अब यहां कॉमन है आपके पास x माइनस 14, और यहां 13 x माइनस 14 जीरो। ये अब यहां x या तो आपके पास 14 है या फिर x 13 एंड 14 आंसर। अब इसमें कहा क्या गया था, ऐसी दो संख्याएं याद करनी जिनका योग 27 और गुणनफल हो, तो यही दो संख्याएं हो गई। अब हिंदी में आप लिखना चाहो तो लिख सकते, लिखोगे, लिख सकते हो नहीं बल्कि लिखोगे। अतः दो संख्याएं जो आपके पास है, दो संख्याएं यानी वांछित लिख दो तो बढ़िया रहेगा। वांछित का मतलब जो चाहिए थी, जो कही गई थी क्वेश्चन में दे। तेरह और 14, अब इनकी मल्टीप्लाई जोड़ कर देखो तो 27 मिल रहा है और मल्टीप्लाई 182। अब इसका आंसर भी एक बार चेक कर लेते हैं, तीसरे का। ये आपके सामने यहां पर। अब 4 की तरफ चलें। ये 4 मैं अगली वीडियो में लूं, वैसे ये भी सेम वैसा ही है जैसे क्वेश्चन तीसरा। नेक्स्ट वीडियो में लेता हूं मैं इसको, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करना चाह रहा हूं मैं। थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेंगे और छोटी वीडियो बनेगी, और बोर भी नहीं होंगे, मतलब कि आपको देखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा उसमें, और देख भी लोगे पूरी वीडियो। वरना बड़ी वीडियो बनने के बाद आप आधी से भी आधी वीडियो देखते हैं और बाकी तो काफ़ी तो उसमें से स्किप कर देते हो चीज़ों को। तो स्किप नहीं करनी है, सारी वीडियो हर एक चीज़ देखा करो, उसके अंदर हर एक कुछ भी बीच में कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है जो मैंने समझाया हो और आपके बहुत काम आने वाले आपके काम आ जाए आने वाले टाइम में और इस क्लास में। और हो सकता है उस क्वेश्चन के अंदर वो कॉन्सेप्ट लग रहा हो, या फिर और क्वेश्चंस के अंदर उस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो इसलिए कुछ भी स्किप मत किया करो आप। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बाकी ये 4 5 एंड 6 नेक्स्ट वीडियो में लेता हूं मैं।